मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, समस्याएं तो बहुत हैं और इन समस्याओं से निजात पाने के लिए ही रोज वीडियो संदेश बनाया जा रहा है, रोज शिक्षकों से बात किया जा रहा है, रोज नए नए तरीके ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन भी किया गया, पत्राचार भी किया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आवाज़ उठाई गई, नेता मंत्री के चक्कर भी काटे गए। कोई ऐसा प्रयास हम लोगों का नहीं बचा जो हम लोगों ने नहीं किया। इसके बावजूद सरकार हिंदू मुसलमान पर अटकी हुई है। सरकार को तो मसाला चाहिए, वो भी कड़क वाला, और कड़क मसाला हमारे कुछ बुद्धिजीवी देते रहते हैं। जैसे एडेड मदरसों में घोटाले का मसाला हो, चाहे फर्जी नियुक्ति का मसाला हो, चाहे तनवीर साहब के 2027 के इंतजार का मसाला हो। बहुत दिनों के बाद आज तनवीर साहब 7-8 महीने के बजाय 1 साल इंतजार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये कन्फर्म है कि 2027 में सरकार चेंज हो जाएगी? और चेंज हो जाएगी तो क्या हम लोगों का काम वो कर देगी? इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक उम्मीद और कयास लगाया जा सकता है, और एक चीज आप जान लीजिए, सत्यता कटु वचन है लेकिन सत्य है कि जब तक मदरसों से संबंधित घोटाले और अनर्गल कार्य गवर्नमेंट के जांच में पाया जाएगा, चाहे किसी के द्वारा कराया गया हो या अपने आप हुआ हो, जब तक ये पाया जाएगा तब तक एक प्रचार आता है ना, कड़क फैमिली चाय, वो कड़क फैमिली चाय बीजेपी को मिलती रहेगी और उसकी शक्ति बढ़ती रहेगी। इस चीज को हम मानने को तैयार नहीं है। अब कल से विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है 25 तारीख का। अनुपूरक बजट 20 में पेश किया जा सकता है, अंतरिम बजट भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर न उम्मीदी किसी की है तो आधुनिकीकरण से संबंधित मामले की, जैसे इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो 5-6 दिन का सत्र चलने वाला है, इसमें हम लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, वर्तमान परिस्थिति देखने से ऐसा लगता है कि ये अभी दूर नजर आ रहा है, पास नहीं दिख रहा है। नजर तो आ रहा है लेकिन दूर से दिख रहा है। अब एक चीज इसमें हो सकता है कि हम रास्ता चल रहे हैं, उस मंजिल की चोटी दिख रही है हमको, लेकिन उस मंजिल तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। उसके अगल बगल आसपास भटक रहे हैं, और भटक इसलिए रहे हैं क्योंकि कुछ दूर जाने के बाद वो रास्ते बंद हो जा रहे हैं। और वो रास्ते बंद होने का उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि जब मंजिल के पास तक रास्ता नहीं रहेगा तो आप जाओगे कैसे? वहीं से रास्ता खत्म हो जाता है। तो जब वहां से रास्ता खत्म हो जाता है मेरे भाई, तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हो, भले आपको मंजिल दिख रही हो, मंजिल की चोटी दिख रही हो, और हम कह रहे हैं कि वो देखिए वो दिख रहा है, बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। लेकिन आगे चलने के बाद जब और नजदीक पहुंचते हैं और नजदीक पहुंचते हैं, चलते चलते बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं,
वहीं से रास्ता बंद हो जाता है। आगे लिखा रहता है नो एंट्री। अब अगर उस नो एंट्री में आप प्रवेश करना चाहते हो, बिना एंट्री के आप प्रवेश कर गए, तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। इसका उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि हमने मेहनत किया है, कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे पत्राचार के माध्यम से हो, चाहे मेल मिलाप के माध्यम से हो, वहां तक तो हम पहुंच जाते हैं। लेकिन जिसको चिड़ई बैठाना है, जिसको चिड़िया बैठाना है, जिसको हां बोलना है, वहां तक जाने के लिए आगे बैरिकेडिंग लग गया है। ना अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है और ना वहां तक हमारी सही बात पहुंच पा रही है, क्योंकि हम वहां जा नहीं पा रहे हैं। और जब हम जाएंगे, वहां पहुंचेंगे, तभी हमारी बात वहां पहुंच सकती है। वरना जो अधिकारी बताएंगे, जो मंत्री बताएंगे, वही बात वहां पहुंचेगी, उसी को सत्य मानते रहेंगे। और उसी को सत्य मानते मानते आधुनिकीकरण शिक्षा को खत्म कर दिया गया। अब आज जब उनके बातों को टैली किया गया, तब ये पता लगा कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। जब उसके ऊपर जांच बैठाई गई तो ये पता चला कि कहीं फ्रॉड नहीं कर रहा है, वो पूरा का पूरा फ्रॉड ही कर रहा है। तो मेरे दोस्त, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जब समय था तो हमारे नेता लूट घसोट बचाने में लगे हुए थे और ये सोच रहे थे कि जितना इनको पीड़ित किया जाएगा, उतना हमको पैसा, मोटी रकम मिलेगी और जब चाहेंगे तब करवा लेंगे। वो समय चला गया। अब आज जो समय आया है, हमारी सुनने को कोई तैयार नहीं है। हम लाख कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते करते हम थक भी गए हैं। हमारे शिक्षक परेशान हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बन करके, उसके रहनुमा मूक दर्शक बन करके हमारे ऊपर होते हुए अत्याचार को वो देख रहे हैं, न कि हमारी समस्या के समाधान के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जो 19 से 25 तारीख का जो सत्र चलने वाला है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि अपनी बात वहां तक पहुंचाएं। अगर हम अपनी बात वहां तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो हो सकता है कि उस पर चर्चा हो जाए। बजट पास करने का तो कोई चांस ही अभी नहीं बनता है, लेकिन एक चीज हो सकता है कि उसमें चर्चा आपकी हो सकती है, प्रश्नावली लगाया जा सकता है, सूचना भिजवा दी गई है। अगर मंत्री महोदय जी इंटरेस्ट होंगे तो हो सकता है कि हम लोगों की बात उसमें रखी जाए। लेकिन अगर बात रखी भी जाती है तो छोटे से सत्र में उसका जवाब नहीं दिया जाता है, और जब जवाब नहीं दिया जाता है तो फिर वो मामला वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन आपसे हम एक चीज कहना चाहेंगे कि अभी भी जो 2027 का सपना दिखा रहे हैं, उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे, उनसे कहना चाहेंगे कि जितनी शिद्दत के साथ आप 2027 के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उतनी शिद्दत के साथ आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए 25 खत्म हो रहा है, 26 में अगर काम कर लेंगे तो मुझे विश्वास है 4 से 5 महीने में हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब उनसे उनको मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी दिली ख्वाहिश ये है कि बीजेपी सरकार में आधुनिकीकरण शिक्षकों का काम ना हो। जब काम नहीं होगा तो हम कहेंगे चारों तरफ, और जितना एक चीज और जान लीजिए, जितना वो इधर उधर कहेंगे उतना सरकार और मजबूत होती जाएगी और 2027 का सपना धरा का धरा रह जाएगा। मैं किसी का प्रचारक नहीं हूं, ना मैं किसी का पर्सनल विरोधी हूं, लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य दिखाई दे रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, समझा जाए, तो कुछ होने वाला भी नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, क्योंकि इस समय
जो विभाग में भगदड़ मची हुई है, बेईमानों की लाइन लगी हुई है, इन सब चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि अब थोड़ा समय लग सकता है। उस समय का हमको दोस्तों इंतजार करना पड़ेगा। आज के शिक्षक साथियों से हमारी बात भी हुई है फोन पर, और अभी वीडियो बना रहा था, तभी साहिद मास्टर साहब का भी फोन आ रहा था। मैंने उनको रिसीव करके और थोड़ा सुनाया भी कि देखिए मैं आप ही के काम में लगा हुआ हूं। उन्होंने समझदारी के साथ फोन को कट कर दिया। और मेरे दोस्त थोड़ा तत्परता दिखाइए। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, न ज्यादा तो अपना हल्ला गुल्ला तो हम मचा ही सकते हैं, लेकिन उस पर भी कोई तैयार नहीं हो रहा है। क्या करें, अकेले क्या कर सकते हैं। लेकिन कोशिश है, बातचीत की जाएगी, तैयारी बनाए रहिए। हो सकता है कि 3-4 दिन में कुछ प्रोग्राम बन जाए, उसके लिए आप लोग तैयारी बना के रखिए, और जैसा होगा हम आपको बताएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।